1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। 58 मिनट के अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। किसानों से लेकर महिलाओं और आम लोगों के लिए कुछ खास ऐलान किए गए। ऐसे ही एक खास ऐलान के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छत पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। बता दें, सूर्योदय योजना की शुरुआत राम मंदिर उद्घाटन यानी कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सूर्योदय योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर महीने करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। बजट में और भी घोषणाएं की गई हैं। चलिए जानते हैं कि बजट को लेकर आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। देखिए, आज केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय बजट हर साल की तरह एक औपचारिकता ज़्यादा लग रही है मुझे तो, क्योंकि उसमें कोई नई घोषणा नहीं है और बाकी जो एक्सपेंशन की बात की जा रही है वो सारी योजनाओं का फैलाव है। अच्छी बात है, लेकिन वो ज़मीन पर भी दिखाई देना चाहिए। जनता को भरोसा देना एक अच्छी बात है, लेकिन भरोसे के साथ जनता में विश्वास भी पैदा होना चाहिए। अगर वो दिखाई देता है ज़मीन पर तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, ये सरकार का अंतरिम बजट है, क्योंकि ये चुनावी साल है तो तब तक के लिए ये बजट पेश किया है। लेकिन फिर भी जो सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं पिछले 9 वर्षों की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बजट में जो सरकार ने ऐलान किए हैं वो युवाओं के लिए हों, चाहे किसानों के लिए हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हो, चाहे वो गरीब के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए, उन सबको साधने का प्रयास किया गया है। सरकार ने युवाओं के लिए 3000 नई ITI खोलने का जहाँ प्रावधान किया है, वहीं किसानों के लिए मंडी समितियों को एकीकृत करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा डिफेंस की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, सब चीज़ों को सरकार ने एक मुश्त पैसा देकर ये कोशिश की है कि विकास की गति रुके ना। और जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में देश उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है वो आगे बढ़ता रहे। भैया, ये बजट तो ये एक अंतरिम बजट है, इसमें न कोई घोषणा हो सकती न कुछ हो सकता है। ये तो अंतरिम बजट बनाया है सरकार चलाने के लिए। अब जब पूर्ण बजट आएगा तब उससे पता चलेगी क्या बदलते हैं क्या नहीं बदलते। इन्होंने जो पुरानी पार्टी को आगे रखा है, 7 लाख का जो था स्लैब उसी को रखा है। गरीबों के लिए थोड़ा सा ये बजट में थोड़ा रिलीफ दिया है कि 2 करोड़ मकान बनाने का बजट में प्रावधान रखा है और 300 यूनिट बिजली फ्री करने का रखा है और बहुत अच्छा लगा। गरीबों का बजट है। और दूसरी बात, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि पहले 90 दिन में रिफंड मिलता था GST का, वो 10 दिन में मिल जाएगा। मेरा नाम नवनीत है, मैं PFTI का कोर मेंबर हूँ, कमेटी मेंबर हूँ। मेरी भी इंडस्ट्री है। मुझे गवर्नमेंट का बजट काफ़ी अच्छा लगा और मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा इस बजट के लिए, क्योंकि इन्होंने सोलर पे काफ़ी बूस्ट किया है और सोलर में सब्सिडी वगैरह का भी काफ़ी इन्होंने कहा है, जिससे कि हर घर में गवर्नमेंट का सपना सच होगा सोलर का। वे सोलर इंडस्ट्री में भी बूम आएगा और हर घर में बिजली हो पाएगी। वे इन्होंने मेट्रो रेलवे का विस्तार काफ़ी योजना बनाई है विस्तार करने की, जिससे कि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऑर्डर जनरेट होएंगे पार्ट्स के, जो कि रेलवे में लगते हैं। वे मुझे सबसे अच्छा और इनका लगा कि इन्होंने 7 लाख रुपए तक का आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जिससे कि काफ़ी लोग इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करेंगे और इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास। मैं डॉक्टर SP अग्रवाल, वाइस चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार से कुछ न कुछ उम्मीद तो हर वक्त रहती है और इंडस्ट्रीज को खासकर। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, व्यापार बढ़े। तो इसमें सरकार ने कुछ MSME जो छोटे यूनिट्स है उनको फंड्स वगैरह भी इसमें एलोकेट किए हैं, इसके लिए प्रोविजंस रखे हैं, उससे इंडस्ट्रीज को बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा रक्षा बजट में भी 11.1% की इन्होंने बढ़ोतरी की है। 11,11,101 लाख की बढ़ोतरी इसमें इन्होंने की है, तो उससे भी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी अच्छा बजट इन्होंने सरकार ने दिया है और उसके ऊपर भी सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो महिला उद्यमी जो हैं उनको भी बहुत आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। डिफेंस बजट और महिला सशक्तिकरण पर अगर सरकार बजट अच्छा देती है तो ऐसे में इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा कैसे पहुंचता है? इंडस्ट्री को हर तरीके से फायदा पहुंचता है। रक्षा में बजट में इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट भी करती है, रक्षा विभाग को भी उधर भी सप्लाई इनकी रहती है, तो इंडस्ट्री को हर तरह से फायदा रहता है। और महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमी भी बहुत संख्या में है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो
मैं चाहता हूं कि महिलाएं और आगे आए इसमें, और आगे आएंगी भी। अगर उनको सशक्तिकरण में सरकार इस तरह की मदद करेगी तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा और फायदा होगा। आज का जो बजट सीतारमन जी द्वारा पेश किया गया है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बजट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बजट। इस बजट में सबसे पहले जो आम जनता के लिए जो सुविधा दी गई है, एक तो टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 7 लाख रुपए के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो मेन जो इंडस्ट्री की बात की गई है, और टैक्स में कुछ जो टैक्स पेयर्स के पुराने डिस्प्यूट थे, मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए बोल रहा हूं, जो पुराने डिस्प्यूट थे उसको खत्म करने के ऊपर विचार किया गया है। पुराने जितने भी डिस्प्यूट हैं, लगभग 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का जो इनकम टैक्स पेंडिंग था लोगों का, जो नहीं दिया था लोगों ने, उसको माफ़ करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री के लिए जो मेन हमें जो दिखता है कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है, जो यहाँ से यूरोप वाला जो कॉरिडोर बन रहा है, मध्य मिडल ईस्ट से होते हुए जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर जल्द काम करेंगे, जल्दी से काम करेंगे। अगर ये कॉरिडोर के ऊपर काम जल्दी शुरू होता है तो आने वाले समय में भारत के सभी एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट सस्ता और इजी हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेट बहुत कम हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को, पूरे भारतवर्ष की इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। छोटी सी हमने एक डिमांड रखी थी कई महीने पहले, वित्त मंत्री जी को लिखी भी थी कि एनसीआर में जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। अभी तक पूरा बजट नहीं आया, तो उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रोविज़न जरूर किया होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को जो खासकर सर्दी के दिनों में इंडस्ट्री को बार बार जनसेट बंद करने के लिए कहा जाता है, ग्रैप लागू हो जाता है, तो इसके कारण इंडस्ट्री को एनसीआर के बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए भी स्पेशल एक प्रोविज़न की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।